बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल यूट्यूब व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको क्लास 10th की साइंस ग्रुप की एक्सरसाइज 4.2 समझाऊंगी। लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 समझाया था, लेकिन अब जो हमने करना है वो 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो चलते हैं अपने एक्सरसाइज 4.2 की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। हमारे पास जो एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें हमने सेम ही प्रोसीजर करना है। सबसे पहला जो सवाल है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, और उसके बाद हमने जो सेकंड वाला पार्ट है वो करना है आज। और सेकंड पार्ट बिल्कुल उसी पैटर्न पे होगा जिस पैटर्न पे हमने फर्स्ट वाला पार्ट किया था। तो चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। एक्सरसाइज 4.2 में हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन किया हुआ है उसकी जो वैल्यू है वो है x² प्लस 7x प्लस 11 एंड x+2 का होल स्क्वायर और x+3। ये हमारे पास वैल्यू गिवन की हुई है। हमने इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम a की वैल्यू लेट करते हैं x+2 प्लस b की वैल्यू लेट करेंगे x+2 का होल स्क्वायर। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में समझाया था कि जो पहले इसकी लीनियर पावर एज्यूम होगी, फिर उसके बाद इसकी होल स्क्वायर वाली पावर एज्यूम होगी, देन c इज़ इक्वल टू x+3। ये हमारी इक्वेशन 1 बन जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास इसकी इक्वेशन बनाने के बाद जो हमने स्टेप करना है वो है हमारे पास मल्टीप्लाई x+2 का होल स्क्वायर x+1 ऑन बोथ साइड। ये हमने इसको मल्टीप्लाई इस वजह से किया है क्योंकि ये जो हमारी डिनोमिनेटर की टर्म थी वो यही थी, और इसका जो अगर हम एलसीएम लें तब भी हमारे पास यही आएगा। इस वजह से हमने इसको बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई करवाया है। मल्टीप्लाई बोथ साइड पे करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो इस तरीके से आएगी कि आपने पहले इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है, a की वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है और b की वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है, एंड देन c की वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म रिमेनिंग रह जाएगी कैंसिल आउट होने के बाद वो ये बच जाएगी। अब ये वाली जो टर्म बच गई है, देखें आप, इसको कैंसिल आउट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास जस्ट यही बच गया x² प्लस 7x प्लस 1। तो x² प्लस 7x प्लस 1 बच गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो टर्म a x+2, यानी कि हमारे पास दो टर्म्स थी यहाँ पर x+2 की, हमने एक टर्म को कट कर दिया, एक बच गई हमारे पास। b की जो टर्म है वो x+3 ही बच गई क्योंकि x+2 का होल स्क्वायर जो था वो आपस में कैंसिल हो गया। ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से एक टर्म कैंसिल हो जाएगी और ये x+3 की टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो जो रिमेनिंग टर्म है वो यहाँ पर मैंने लिख दी है अपने पास। अब हमने इसकी लीनियर जो वैल्यू होती है उसको हमने सॉल्व करना है। लीनियर वैल्यू जो है वो x+2 है और x+3, ये दोनों ही हमारी लीनियर टर्म्स हैं, यानी कि इनमें x की जो पावर है वो 1 है, इसलिए हम इसको 0 के इक्वल पुट करके आंसर निकाल लेते हैं। x इज़ इक्वल टू -2, यहाँ से लेफ़्ट साइड पे था, इसको हमने राइट साइड पे शिफ्ट किया। जब इसको हमने राइट साइड पे शिफ्ट, तो हमारी जो वैल्यू आई है वो कुछ इस तरीके से आई है कि x इज़ इक्वल टू -2। इसको हमने इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। जब इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो जो हमारी x की वैल्यू होगी, x की जो रिप्लेसमेंट होगी वो -2 से हो जाएगी, यानी कि जहाँ पर भी x होगा वहाँ पे आपने -2 पुट कर देना है हर जगह पर। उसके बाद हमने इसको सॉल्व करना है। -2 का स्क्वायर जो होगा वो 4 के इक्वल होगा, और 7 2 ज़ार 14 प्लस माइनस माइनस प्लस 11, और a की वैल्यू जो थी वो +2 और -2 कैंसिल होकर 0 हो गया, तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर 0 मेंशन किया है। b की जो टर्म है वो है -2 प्लस 3, इसकी यहाँ पर 3 में से 2 को माइनस करके आंसर लिखेंगे वो 1 आ जाएगा, और c की जो टर्म है वो 0 हो जाएगी क्योंकि 2 का प्लस और 2 का माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 0 होने के बाद c भी 0 हो जाएगा। तो b की जो टर्म बचेगी वो हमने लिखनी है। यहाँ पर 4 - 14, तो यहाँ 10 आ जाएगा, और 11 में से अगर हम 10 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 1 बच जाएगा, यानी कि b की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी लीनियर टर्म थी वो x+3 थी। x+3 जो था वो लेफ़्ट साइड पे था 3, इसको हमने इसे शिफ्ट कर दिया राइट साइड पे। जब राइट साइड पे गया तो इसका साइन चेंज हो गया, आपने इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। जब इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो -3 का स्क्वायर प्लस 7 -3 प्लस 11,
सारी जगह पर जहाँ पर भी x था वहाँ पर हमने -3 को पुट कर लिया। अब -3 को पुट करने के बाद हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको अभी यहीं पर ही बता देती हूँ कि आपने -3 और +3 को कैंसिल किया तो ये 0 यानी a की टर्म 0 हो जाएगी, b की टर्म भी 0 हो जाएगी। लेकिन जो 3 की टर्म है वो 0 नहीं हो सकती, उसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 में से 2 माइनस करके 1 आ जाएगा। आंसर आएगा -1, लेकिन उसके ऊपर होल स्क्वायर है इसलिए ये c ही रह जाएगा। और जो दूसरी तरफ टर्म थी उसको हमने सॉल्व किया तो 3 का स्क्वायर 9, 7 3 21 और प्लस 11। यहाँ पर हमारे पास 11 था, 11 और 9 को हमने प्लस किया तो यही 20 बन गया और 20 में से 21 को माइनस करके -1 लिख लिया। सी की जो टर्म बच गई वो हमारे पास -1 आ गई। तो सी का आंसर आ गया हमारे पास। और अब हमने इस इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है और हमने जो हमारी रिमेनिंग टर्म जो एक रह गई है ए की वैल्यू वो फाइंड करनी है। यानी बी और सी का आंसर हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया, अब हमने ए की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हमने इक्वेशन जो थी इक्वेशन 2 उसको सॉल्व करना है और उसको मैंने सॉल्व करने के लिए सिर्फ मल्टीप्लाई किया इन दो वैल्यूज़ को, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस बी एक्स प्लस 3 प्लस सी की जो टर्म थी इसमें हमारे पास होल स्क्वायर था, x प्लस 2 का होल स्क्वायर था तो ये होल स्क्वायर ओपन करने के बाद a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर ये इस तरह ओपन हो गया, a स्क्वायर प्लस 2 टू द 4 प्लस 4 2 का स्क्वायर जो था वो 4 हो गया। इसको हमने सॉल्व किया तो 3 और 2 5x और यहाँ पर bx प्लस 3b और यहाँ पर cx स्क्वायर प्लस 4cx प्लस 4c, ये टर्म एज इट इज़ ही आती रहेगी हमारे पास। और इसको अब हम अंदर सॉल्व कर लेते हैं तो ax स्क्वायर प्लस 5ax प्लस 6a और ये टर्म हमने एज इट इज़ ही लिख दी जो हमने सॉल्व की थी। अब हमने इसमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ही कंपेयर करना है क्योंकि हमारी जो b और c की टर्म है वो हमारे पास ऑलरेडी आ गई है, तो हमने जस्ट एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट लिख लिया, सेमीकोलन डालेंगे ताकि आइडिया हो कि हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट लिए थे। और a प्लस सी, इस जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो हमने इसको एक्स स्क्वायर की ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इन दोनों टर्म्स को हमने कंबाइन करके a प्लस सी लिख कर फिर इसको कंपेयर किया है। a प्लस सी इज इक्वल टू, और एक्स स्क्वायर की यहाँ पर जो वैल्यू थी यहाँ x के साथ जो वैल्यू है वो 1 है इसलिए a प्लस सी इज इक्वल टू 1 और c की जो वैल्यू है वो हमारे पास -1 वो हमने इसमें पुट की है तो प्लस माइनस माइनस इस साइड पर आकर ये प्लस का हो जाएगा तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी। आपने a की वैल्यू, c की वैल्यू और जो हमारी प्रीवियस जो b की टर्म थी उसको आपने लिखना है इस इक्वेशन 1 में। तो हमने इसके रिप्लेसमेंट पे a, b और c की वैल्यू को पुट कर देना है। a, b और c की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो इस तरीके से आई है। c का आंसर जो था वो हमारा -1 था, लेकिन हमारी जो इक्वेशन है उसमें प्लस है तो हमने c के आंसर में माइनस लिख देना है। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 3 समझाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।